अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आला सतह का वफ़द भी अबू धाबी के वली अहद के हमरा पाकिस्तान पहुँचा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजाया गया। खैर मक़दमी बैनर्स और झंडे आविज़ा थे। नन्हे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ऐवान सदरामद सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अबू धाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान का एजाज़ अता किया। निशान पाकिस्तान शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की पाकिस्तान के लिए खिदमत का एतराफ़ है। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के बाद वफ़ूद की सतह पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का तारीख़ी और बुरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलना बाइस इत्मीनान है। दौरे उज़्बेकिस्तान में रेलवे लाइन मनसूबे पर बात हुई। मनसूबे से गवादर और अबू धाबी की बंदरगाह को फ़ायदा होगा। रेलवे लाइन मनसूबा ख़ित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म हाउस में पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तक़रीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत वफ़ाक़ी वज़रा और आला हुक्काम शरीक हुए। दोनों ममालिक के दरमियान बैंकिंग के शोबे में ताउन और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी की दस्तावेज़ का तबादला हुआ। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान कानकुनी के शोबे में ताउन, रेलवे के शोबे में दो मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Federal Minister I will discharge my duties and perform my functions honestly वफाकी काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की तक़रीब हल्फबरदारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। 12 वफाकी वज़ीर, 9 वज़रा मुमलिकत ने हल्फ उठाया। नोटिफिकेशन जारी। हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल को वफाकी वज़ीर बनाया जाएगा। सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खिची, राना मुबश्शिर, रज़ा हयात हराज भी वफाकी वज़ीर बनेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अली परवेज़ मलिक, शहज़ाद फातिमा, जुनैद अनवर, खालिद मक़ज़ी को भी वफाकी वज़रा का क़लमदान सौंपा जाएगा। बैरिस्टर अकील, मलिक रशीद, खलीलदास को तानी वज़ीर मुमलिकत बनेंगे। तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल कियानी, मुख्तार भरत वज़ीर मुमलिकत बनेंगे। ओन चौधरी, वजीहा कमर को भी वज़ीर मुमलिकत का क़लमदान सौंपा जाएगा। डॉक्टर सैयद तौक़ीर शाह, मोहम्मद अली और परवेज़ खट्टक को एडवाइज़र मुकर्रर किया जाएगा। 3 नए वज़रा तक़रीब में ना पहुँच सके। 1 वफाकी वज़ीर और 2 वज़राए मुमलिकत ट्रैफिक जैम में फंस गए। इमरान शाह, शहज़ा मनसब और अरगमान सुबहानी हल्फ ना उठा सके। जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम के वफ़द की मुलाकात। नवाज शरीफ ने जाहिद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम किया। कहते हैं जाहिद खान की शमूलियत से मुस्लिम लीग नून की ताकत में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक पाकिस्तान और दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी। मुल्क को तरक्की याफ्ता मालिक की सफ़ में खड़ा करना मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक बार फिर मुल्क को बहरानों से निकालने का बेड़ा उठाया। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे इसमें शरीक ना हों। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर है।
मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस, मुलज़िम अरमगान और शिराज के रिमांड में 5 दिन की तौसी, अदालत का मुलज़िमान का मेडिकल कराने का हुक्म। ATC ने वकला और अहल खाना को मुलज़िमान से मुलाकात की इजाज़त दे दी। 2 गवाहान ने मुलज़िम अरमगान और शिराज को शिनाख्त कर लिया। पुलिस ने मुलज़िम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुलज़िम अरमगान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। मुलज़िम की फायरिंग से DSP और कांस्टेबल ज़ख्मी हुए। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की सरबराही में खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील। खुसूसी टीम गिरफ्तार मुलज़िम अरमगान के हवाले से तफ्तीश करेगी। मुलज़िम अरमगान के दीगर साथियों के हवाले से भी छानबीन की जाएगी। मुनशियात फरोशी में मुलव्वस अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध से IG और कराची पुलिस चीफ समेत दीगर अफसरान की मुलाकात। ज़राई के मुताबिक कराची पुलिस चीफ ने मुश्तबा कत्ल केस की तफसीली ब्रीफिंग दी। मंशियात बरामदगी केस, मुलजिम साहिर हसन के बड़े इंकशाफात, तलबा से दोस्ती करके उन्हें मंशियात के इस्तेमाल की आदत में मुब्तला किया जाता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने वालों को मखसूस मकाम पर डिलीवरी दी जाती है। साहिर हसन का बयान, कहा शहर में 2 बड़े ग्रुप्स वीट का कारोबार कर रहे हैं। वकला की नाहली नहीं है पूरा सिस्टम पे। आपको मालूम है कि कुछ और लोग काबिज है जो करने नहीं दे रहे, लेकिन आवाम सीख चुकी है, आवाम की आवाज़ उठ चुकी है। अब किसी लोगों को ये सेंस करना होगा कि आवाम की आवाज़ को कहीं सूरत दबाया नहीं जा सकता। कॉन्फ्रेंस पर भी हो गई है, अगर इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कामयाब दूसरे लोगों ने हमारा और ही कॉन्फ्रेंस कामयाब बना लिया। एक बात अटल है, अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए, पार्लियामान की सुप्रीमेसी होना चाहिए, रूल अप्लाई होना चाहिए। दैट्स द एंड ऑफ इट। अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। अदलिया को आज़ाद और मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा कि इनकलाब की बात नहीं, आवाम की आवाज़ उठानी चाहिए और वो उठ चुकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, मुल्क के हालात ठीक नहीं, अफरा तफरी है, लोगों को बेगुनाह जेलों में डाला जा रहा है। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस को रोकना काबिल मजम्मत है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ से डरती है। मुल्क में रिवायात को रौंद दिया गया, आइन की बहाली की तहरीक को जारी रखेंगे। बानी PTI किसी डील का हिस्सा नहीं है। अगर बानी डील करते तो बहुत पहले लंदन चले जाते। 8 फरवरी को अवाम के हकूक़ पर डाका डाला गया। सलमान अकरम राजा का अपोजिशन कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, साहबजादा हामिद रजा ने कहा अपोजिशन के कन्वेंशन को रोकने की कोशिश की गई, चंद अफराद बैठ कर गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, हम तो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल का कहना है हुकूमत ने कानून और आइन की पासदारी नहीं की, रातों रात असम्बली से तरामीम करा ली गई। सियासत का ये मकसद नहीं आपके पोते और नवासे वज़ीर आज़म बन जाए। आठ फरवरी 2024 के धांधली ज़दा इंतखाबात मौजूदा बहरान के ज़िम्मेदार हैं। अपोजिशन अलायंस की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस से इख्तिताम पजीर। एलामिया जारी, स्टेयरिंग कमेटी के सरबराह शाहिद खाकन अब्बासी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया के मुताबिक निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। आइन किसी पाकिस्तानी शहरों को हिरासा या जेल में डालने का हक नहीं देता। मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली बनाएं और अमल करें। एलामिया में पीका कानून को ख़त्म करने का भी मुतालबा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को सरबराह तब्दील करने का मशवरा, कहा बानी PTI कौमी मुजरिम है, उन्हें हटाकर कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की से परेशान है, ये खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2016 के बाद इन इदारों का कंट्रोल MQM के हाथों से छीन कर सिंध के वडेरों और जागीरदारों को दे दिया गया। कराची के शहरियों का इस्तेसाल होता है, नाइंसाफ़ी होती है। वफाकी हुकूमत का भी इसमें कहीं ना कहीं कसूर है। MQM पाकिस्तान वापस आ गई है। रमज़ान के बाद ये बताएंगे कि बेटा आटे दाल का भाव क्या होता है।
2016 के बाद इदारों का कंट्रोल MQM से छीनकर जागीरदारों को दे दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल होता है। वफाकी हुकूमत का भी कहीं ना कहीं कसूर है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि MQM वापस आ गई है। रमज़ान के बाद बताएंगे कि आटे और दाल का भाव क्या होता है। फारूक की सियासत खत्म हो चुकी है। इनकी जमात का इस वक्त कोई वजूद नहीं। MQM नफरत की सियासत कर रही है। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज, कहा फारूक सत्तार समझते हैं कि उनकी बात को लोग पसंद करते हैं तो इलेक्शन लड़ लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने 5 साल में 160 अरब रुपए से ज़ायद के बकाया जात और पेंशन की मद में अदायगियाँ की हैं। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इदारों के मसाइल का असल सबब माजी में MQM की नाकिस हुक्मरानी और करप्शन है। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। तर्जमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक ज़ोनल रोयत हलाल कमेटियाँ अपने मुतल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नज़र आने या ना आने का ऐलान मरकज़ी कमेटी करेगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और रही में खान में बादल बरस पड़े। लाहौर में भी मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। कोयटा, सिब्बी, कलात में बादल खूब बरसे। मरी में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सिंध में कंडियारो शहर और गिरदनवाह में बूंदाबांदी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बाला इलाकों की शाराएँ बंद। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। शारा कराकरा मुतादिद मकामात पर बंद। दासों के करीब बारिश की वजह से पहाड़ सरक गया, लोग फंस गए। लाल पड़ी के मकाम पर सैलाबी रेला सड़क बहा ले गया। ज़िला इंतज़ामिया की आइंदा 2 रोज़ तक शारा कराकरम पर सफ़र न करने की हिदायत।